नमस्कार, मेरा नाम है बायो अमन और स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो हमें पता है वॉल्वॉक्स को ग्रीन एल्गी, है ना, जो है वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी होती है, इसको जो है क्लोरोफाइसी में रखा गया है। वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन है दो तरीके से होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन हो रहा है तो क्या होगा? लैंगिक जनन हो रहा है तो इसमें मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेगा। ठीक है, क्या होगा? इसमें मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेगा। अब मैं आपको यदि बताऊं कि दिखाता हूं, है ना, बना के, ये वॉल्वॉक्स की मैं कॉलोनी बना रहा हूं। ये देखिए, फिर मैंने फ्लैजिला रख दिया। बिल्कुल सिंपल है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। है ना, ये आपकी क्या है? वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। अब यदि मैं यहाँ से देखूं कि यहाँ पे जो एक वॉल्वॉक्स है वो क्या हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है ना। ये यहाँ पे हम वो लिखेंगे, एक वॉल्वॉक्स क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है और बड़ा हो रहा है। उसका क्या हुआ? न्यूक्लियस बड़ा हो गया, है ना, न्यूक्लियस बड़ा हुआ। फिर एक सेल स्टेज बनी। फिर इसमें क्या हुआ? इसमें डिवीजन शुरू हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? तो वो हो रहा है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन? तो वो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तो फिर क्या बना? अब इसको आप बनाइएगा, बना देता हूं, अच्छा मैं, है ना। माइटोसिस डिवीजन हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे आपकी दो सेल बन गई, है ना, दो सेल बनी। जब दो सेल बन गई तो इसको हम बोलते हैं टू सेल स्टेज। क्या हमने बोला इसको? टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज के बाद ये जो है चार सेल स्टेज बनी, है ना, फोर सेल स्टेज। फोर सेल स्टेज डिवीजन इसमें लगातार हो रहा था। कौन सा डिवीजन हो रहा था? माइटोसिस डिवीजन हो रहा था, यानी कि सूत्री विभाजन हो रहा था। फोर सेल स्टेज से ये कोशिका बन जाती है 16 सेल स्टेज। फोर से बनती है 8 सेल स्टेज। कौन सी? 8 सेल स्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बनी? 8 सेल स्टेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 8 सेल स्टेज यहां पर है, उस 8 सेल स्टेज को बोलते हैं प्लेकी स्टेज, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेकी स्टेज। फिर 8 कोशिकीय अवस्था से कितनी कोशिकीय अवस्था बनेगा? ये बनेगा अब 16 कोशिकीय अवस्था, है ना, यानी कि 16 सेल स्टेज। ठीक है, 16 कोशिकीय अवस्था बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, ये हो गया। तो क्या हुआ? ये 16 सेल स्टेज हुआ। ठीक है, 16 कोश की अवस्था हुआ। जब ये 16 कोश की अवस्था बना तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर फैलोपोर आया, है ना। क्या आया? फैलोस्पोर आ गया। अब ये फैलोपोर क्या करेगा? ये इसमें होगा अब इन वेजिनेशन। ठीक है,
इनवेजिनेशन यानी कि ये इधर अब अंदर की तरफ धंसेगा, क्योंकि अभी का इसका जो है फ्लैजिला है वो अंदर की तरफ है। अब ये फ्लैजिला कैसे जाएगा? बाहर की तरफ। कॉलोनी में देखें ना, आप देखिए फ्लैजिला बाहर की तरफ, तो आप अब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, जब फ्लैजिला बाहर की तरफ होगा तो आप देखेंगे तो आपका कुछ जो है ऐसे करके जो है बना लिया। ये देखिए, है ना, ये क्या हुआ? इनवेजिनेशन हुआ, फिर ये मेच्योर हो गया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये जो कॉलोनी बनी, अब ये कॉलोनी धीरे धीरे बड़ी हुई। जब ये कॉलोनी बड़ी हुई तो ये जो इसकी वॉल थी इसको इसने रप्चर किया, टूट गए। ठीक है, ये जो बना, ये जो कॉलोनी के अंदर जो सेल्स बनी, इसको बोलते हैं एंथ्रीजॉइड। क्या बोलते हैं? एंथ्रीजॉइड, या फिर इसको एंथ्रीडियम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम क्या है, एंथ्रीजॉइड्स क्या है? तो ये मेल गैमीट हैं। ठीक है, और ये क्या है? तो ये हैप्लॉइड हैं, यानी कि अगुणित हैं। ठीक है, यानी कि यन है। ठीक है, कौन? एंथ्रीजॉइड्स। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जितने एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं वो 16 से 22 जो है एंथ्रीजॉइड्स, लगभग अप्रॉक्सीमेट 60 टू 22 एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मेल गैमीट। ठीक है, ये एंथ्रीजॉइड्स अब क्या करेंगे? इस दीवार को रप्चर करेंगे, तोड़ेंगे और बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एंथ्रीजॉइड्स क्या हुए? बाहर निकले। ठीक है, बाहर कहाँ आ गए? ये एंथ्रीजॉइड्स अब आ गए वाटर में। ठीक है, कहाँ पर आ गए? वाटर में। तो ये जो पूरा पोर्शन हमने समझा, हम समझे मेल गैमीट का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है, और नर और मादा युग्मक आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मादा युग्मक का यदि हम देखेंगे तो ये हमने देखा आपका, ये देखिए, ठीक है, ये एक कोशिका है। ठीक है, ये एक सेल है जिस सेल का नाम है उगोनियम। ठीक है, उगोनियम है। अब इस उगोनियम सेल से ही जो है, उगोनियम सेल से ही ओवम का निर्माण होगा। किसका? ओवम का, यानी कि ये फीमेल गैमीट है। और याद रखना ये नॉन मोटाइल है, ये चल नहीं सकता है। लेकिन ये जो मेल गैमीट है इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, ये मोटाइल है, स्मॉल है और हाई नंबर में पाया जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस टाइप का होता है। कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ओगैमस। ओगैमस टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो है आपके इसकी दीवार पर, इसकी सतह पर चिपक जाएंगे। ठीक है, अब जब इसकी सतह पर ये चिपकेंगे तो ये कोशिका क्या करेगी? अभी देखिए, ये कोशिका में हो जाएगा, फ्यूज करेगी, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही एंथ्रीजॉइड्स जो था, एक ही जो एंथ्रीजॉइड्स था वही इंटर कर पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने दिखाया कि एक एंथ्रीजॉइड्स इंटर कर गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन, हिंदी में निषेचन की क्रिया हो गई। किसकी क्रिया हो गई? फर्टिलाइजेशन की क्रिया, यानी कि निषेचन की क्रिया इसमें हो गई। ठीक है, हो गई। जब निषेचन की क्रिया हो गई तो इससे इसका केंद्रक मिला। ठीक है, इससे इसका केंद्रक मिला, तो जब इसमें दो केंद्रक हुए, ठीक है, क्या हुए? दो केंद्रक हुए, ये अभी निषेचन हो गया तो क्या बना? ये बना जाइगोट। अब जाइगोट बताइए हैप्लॉइड है कि
डिप्लॉयड है। जाइगोट अगुणित है कि फिर द्विगुणित है? तो आपने देखा कि इधर जो मादा युग्मक का जो है मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आपस में मिले तो जाइगोट बना, और ये जाइगोट 2n है, यानी कि द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित। अब इसी जाइगोट में फिर डिवीजन होता है। समझने वाली बात अब यही है। कौन सा? तो वो होता है दोस्तों मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मियोसिस डिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप लोग बताइए कि मियोसिस डिवीजन में कितनी डॉटर सेल का निर्माण होता है? एक मदर सेल जब मियोसिस डिवीजन करती है तो कितनी डॉटर सेल का निर्माण करती है? तो हमें पता है कि जब एक मदर सेल जो है मियोसिस डिवीजन करती है तो 4 पुत्री कोशिका यानी कि 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है। तो अब देखिए, अब इसमें करिए 4 डॉटर सेल। इसको दूसरे पेन से बनाता हूं मैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, 4 डॉटर सेल का निर्माण हो गया। अब ये क्या हुआ? 4 डॉटर सेल बनी। अब ये 4 डॉटर सेल क्या हुई? मेच्योर हुई। जब ये मेच्योर हो गई ना, तो इसके अंदर इसमें फ्लैजिला भी विकसित होने लगा। ठीक है, फ्लैजिला। धीरे धीरे ये जो डॉटर सेल थी, ये डॉटर सेल मेच्योर हो गई, और मेच्योर डॉटर सेल क्या की? बाहर निकली। बाहर निकली। जब ये मेच्योर डॉटर सेल बाहर निकलती हैं, अब हमें पता है कि मियोसिस डिवीजन के बाद ये जो डॉटर सेल बनी हैं, ये हैप्लॉइड होंगी कि डिप्लॉइड होंगी? बताइए कैसी होंगी? तो ये सभी होंगी यन, यानी कि हैप्लॉइड होंगी, है ना, अगुणित होंगी ये, है ना, क्योंकि मियोसिस डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस नहीं हो रहा है। अगर माइटोसिस डिवीजन होता तो ये सभी 2n होते। ठीक है, फिर ये जो 4 डॉटर सेल बनी, इसको अपन लोग बोलते हैं मियोस्पोर, या फिर इसको जाइगोस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको मियोस्पोर या फिर जाइगोस्पोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर ये जाइगोस्पोर क्या करता है? जाइगोस्पोर फिर डेवलप करता है, और डेवलप करके अपना जो है फ्लैजिला को लॉस कर देता है, और फ्लैजिला को लॉस करके ये जो है, यही जो है मियोस्पोर जर्म ट्यूब को बना लेता है। किसको बना लेता है दोस्तों? तो वो बना लेता है जर्म ट्यूब को। ठीक है, फिर यही जर्म ट्यूब, यही जो है सेल आपका डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन? तो वो करता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, यही जर्म ट्यूब बना लेता है। जर्म ट्यूब, अब ये बच्चा पैदा कर सकेगा। ठीक है, अब ये नए जो है जीवों का विकास कर सकेगा। ठीक है, अब इसमें होगा माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन के बाद फिर ये आप वॉल्वॉक्स की न्यू कॉलोनी बनाने के लिए ये तैयार हो जाता है। ठीक है, कौन? यही आपका जो है मियोस्पोर या जूस्पोर। जब जूस्पोर में फ्लैजिला जो है लॉस हो जाता है, फ्लैजिला का, उसमें जर्म ट्यूब आ जाती है, तो वही आगे जा करके माइटोसिस डिवीजन करके एक नई कॉलोनी बसाने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। अगर अभी कोई डाउट है तो मैं फिर से इसे समझा देता हूं। सबसे पहले क्या है कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। मैंने आपको बताया कि वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वॉल्वॉक्स की कॉलोनी से एक सेल क्या करती है? फूड को स्टोर करती है, बड़ी होती है। क्या करती है? फूड को स्टोर करती है और वो सेल बड़ी होती है। हाँ, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, ये जो सेल फूड को स्टोर करके बड़ी हो रही है ना, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम।
ये पॉइंट मिस हो गया मेरे से, है ना। जो सेल फूड को स्टोर करके बड़ी हो रही है उसको हमने बोला एंथ्रीडियम। फिर एंथ्रीडियम सेल में डिवीजन होता है, कौन सा, माइटोसिस डिवीजन। दो कोशिका बनती है, टू सेल स्टेज आती है, दो से फिर माइटोसिस सेकेंड होता है, फिर 4 सेल स्टेज आती है, फिर उसमें क्या होता है, फिर माइटोसिस डिवीजन होता है, फिर 8 सेल स्टेज आती है। और उसी 8 सेल स्टेज को हम लोग बोलते हैं जो है प्लाकी स्टेज। क्या बोलते हैं, प्लाकी स्टेज। कौन सी स्टेज, तो बोलते हैं अपन लोग उसको प्लाकी स्टेज, ठीक है। फिर 8 सेल स्टेज से आगे बढ़ता है, 16 सेल स्टेज में पहुंचता है। फिर 16 सेल स्टेज में क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है ना, यानी कि इन्वर्टेड होता है, जो है उलट जाता है ना। ये जो अंदर की तरफ फ्लैजिला थे, ये पोस्टीरियर साइड में जो है हेलोस्पोर आया, और वो सॉरी फैलोस्पोर आया, और ये उलट गया, उलट करके एक कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। इसमें से जो सेल्स बनी उसको हम बोलते हैं एंथ्रेजॉइड्स। ये नंबर में 16 से 12 होते हैं, ये मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, और ये हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद ये वाटर में चले जाते हैं, मोटाइल होते हैं, हाई नंबर में होते हैं। इसके बाद हमने देखा इधर से पूरा आया फीमेल का। फीमेल में सिर्फ उगोनियम पाई जाती है। आप जानते हैं उगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होता है, अभी मैं लिखवाऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो उगोनियस सेल ओवम प्रोड्यूस करती है, ये फीमेल गैमीट होती है, ये नॉन मोटाइल होती है। फिर ये जो है एंथ्रीजॉइड, ठीक, सॉरी एंथ्रीजॉइड्स और ये जो है ओगोनियम आपस में मिल करके निषेचन की क्रिया करते हैं, जाइगोड बनाते हैं। जाइगोड बनता है, वो 2n होता है। फिर उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, 4 कोशिकाएं बनती है, हैप्लॉइड होती हैं चारों, उसको मियोस्पोर या जूस्पोर बोलते हैं। जूस्पोर अपना फ्लैजिला लॉस करती है, और फ्लैजिला लॉस करके ये जर्म ट्यूब का निर्माण करती है, और इसमें से एक भी कर सकती, चारों भी कर सकती है ना, चारों। तो जर्म ट्यूब के बाद फिर इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन, सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन ऐसे ही इसमें शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके एक नई कॉलोनी का विकास कर लेती है, ठीक है। बताइए, समझ में आया। मैं साइड हटता हूँ, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं, अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलूँ आगे, मैं मिटा दूँ, चलिए। अब यहाँ पे लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए, oogamous type of sexual reproduction is found in वॉल्वॉक्स, है ना, यानी कि वॉल्वॉक्स में oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। oogamous टाइप क्या होता है ना। oogamous टाइप में जो मेल गैमीट होते हैं, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, इनके कुछ कैरेक्टर हैं। देखिए, oogamous टाइप में जो मेल गैमीट होते हैं, वो पहली बात वो जो है हाई नंबर में होते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं, हाई नंबर में होते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो है मेल गैमीट होते हैं आपके मोटाइल होते हैं, यानी कि चल होते हैं, है ना, ये चल सकते हैं, ये गमन की क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो मेल गैमीट होते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रीजॉइड। क्या बोलते हैं, एंथ्रीजॉइड, जो कि अगुणित होता है, यन होता है, ठीक है। अब देखिए, जो इसमें फीमेल गैमीट होता है वो जो है लार्ज होता है, ठीक है, वो सिंगल होता है, एक ही होता है, और वो लार्ज होता है। और दूसरी बात कि वो नॉन मोटाइल होता है, वो चल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है ना। ये जो आपका मेल गैमीट है, एंथ्रीजॉइड है, वही चल के आता है फीमेल गैमीट के पास। बताइए, बहुत रेयर केस हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास आती हो, नहीं तो आप
तो आप ही जाते होंगे ना, है ना? ऐसा इसमें भी होता है। तो भाई देखो सिंपल है, सिंपल चीज़ें हैं जैसी जो है ह्यूमंस के साथ होती हैं वैसा इसमें भी होता है ना? खैर अब ज़माना टाइम अब बदल रहा है, ज़माना नहीं टाइम बदल रहा है अब, है ना? अब तो कुछ भी हो सकता है, मैं जो है ऐसे बोल दिया, ठीक है? अगर कुछ गलत बोल दिया हूँ तो भाई माफ़ करना, सॉरी। तो ये जो है लार्ज नंबर में होते हैं, दूसरी बात नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें एंथ्रेजॉइड बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें ओगोनियम सेल होती है, ओगोनियम्स ओगोनियम सेल होती है और यही निर्माण करती है किसका, ओगोनिया का, ठीक है? फिर यही ओगोनिया भी यन होता है। फिर एंथ्रीजॉइड्स और ओगोनिया दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट कैसा होता है दोस्तों, तो जाइगोट होता है 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है ना? जाइगोट होता है दोस्तों द्विगुणित। अब ये जाइगोट क्या करता है, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी जाइगोट में मैंने बताया यहाँ पे जो जाइगोट बना उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और फिर वो आगे जा करके मियोस्पोर बनाते हैं। मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोस्पोर बना लेते हैं, फिर वही मियोस्पोर आगे जा करके न्यू वॉलवॉक्स की कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है? न्यू वॉलवॉक्स क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। तो ये है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स। एक पॉइंट और है कि लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स इज हैप्लॉन्टिक टाइप की इसमें लाइफ साइकिल पाई जाती है। ओगोनियम टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल कैसी पाई जाती है, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आज के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।